Hello everyone and welcome to my channel Code Cosmos. I am back again with another video of the Java Beginners course और आज होगा हमारा chapter 4 which is literals in Java. अब अगर हम literals की बात करें तो literals is the most easiest concept to understand. अब ये मैं बता दूँ क्यों. सबसे पहले चलिए definition read करते हैं कि literals की definition actually है क्या. Okay, so the definition says in Java literals are fixed values that are assigned to variables and are essential for developing Java programs. They are a way to represent values within a program and can be used to define constants and create user-friendly scripts. Okay? अब इतने बड़े चढ़े से जो definition को हमने अभी पढ़ा, इसका अगर मैं simple notation आपको बता सकूं कि क्या होते हैं literals, तो उसके लिए चलिए example देखते हैं. Example में मैंने दिया हुआ है int num equals to 9 semicolon. अगर आपने पिछला वीडियो फॉलो किया है तो वहां पे भी हमने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को समझने के लिए ये एग्जांपल लिया था, राइट? अब यहाँ पे हम अगर देखें तो ये इंट लिखा है, ये है द डेटा टाइप, ये जो नम लिखा है ये है वेरिएबल का नाम, और ये जो 9 हमने वैल्यू असाइन करी है इस पर्टिकुलर वेरिएबल को, इसे हम कहेंगे लिटरल. ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हर एक चीज जो हम लिखते हैं उस हर एक चीज को एक नोटेशन है, एक नाम है. सिंपली जो वैल्यू वेरिएबल को असाइन होगा उसका नाम है लिटरल. दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन आई कैन टेल यू अबाउट लिटरल्स. यही है, सिर्फ इतना ही है. जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है जो वेरिएबल को असाइन होगी उसे हम लिटरल कहेंगे. दैट इज इट. सो अगर आपने पिछली वीडियो फॉलो करी होगी अबाउट डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, तो हमने यही एक फ्लो चार्ट है जो यूज करा था रिगार्डिंग द टाइप्स, दैट इज द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. ओके, ऑन द सिमिलर बेसिस अगर मेरे पास कोई भी वेरिएबल है, ओके, जिसका टाइप है इंट, बाइट, शॉर्ट और लॉन्ग, अगर इनमें से किसी भी वेरिएबल को अगर वैल्यू कोई असाइन होती है, वो टर्म होगा एज इंटीजर लिटरल्स, बिकॉज ये चारों जो वेरिएबल्स हैं ये इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर करेंगी. ऑन द सिमिलर हैंड अगर हम कोई बूलियन टाइप का वेरिएबल बनाते हैं और उसमें कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसे हम कहेंगे बूलियन लिटरल. अगर कोई कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है हमारे पास, उसमें कोई वैल्यू असाइन होती है तो वो होगा कैरेक्टर लिटरल एंड सो ऑन सो फोर्थ. ओके, यही है सिंपली अबाउट लिटरल्स. ओके, अब इसको हम थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देखेंगे अपने IDE पर. तो चलिए चलते हैं अपने IntelliJ IDE पर. ठीक है, चलते हैं यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, जावा क्लास. लेट्स जस्ट नेम इट एज लिटरल्स एग्जाम्पल. ओके, क्लास होगा. ठीक, लेट्स इंक्रीज द फॉन्ट. अगर आप सोच रहे हैं मैं ये इंक्रीज एंड डिक्रीज कैसे कर रही हूँ, I am just pressing the control button and I am just scrolling up the scroll of the mouse. Okay, अप डाउन स्क्रॉल करो आप एंड कंट्रोल प्रेस करके रखो तो आपकी फॉन्ट अप डाउन होती रहती है. ठीक है, करके देखते हैं. सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं अबाउट इंट. यहाँ पे मैं एक वैल्यू असाइन कर रही हूँ which is all well and good. Okay, so ये जो 9 है this will be an literal for an integer type of variable. ठीक है, on the similar hand मैं करूँ long num1 is equals to okay, मैंने ये कर दिया. अब ये मुझे दे रहा है एक रेड स्विगली लाइन अंडर द नंबर, एंड ये इसलिए दे रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो नंबर है ये अपने आप को इंटीजर लिटरल समझेगा, बट जो इंटीजर लिटरल्स हैं ये अपने आप को इंट, शॉर्ट एंड बाइट में अपने आप को स्पेसिफाई कर लेते हैं. ये जबकि लॉन्ग आया है, ये नंबर तो लॉन्ग का ही सब्स्टिट्यूट है, बिकॉज ये नंबर अगर हम इंट को असाइन करेंगे उसकी लिमिट से बाहर चली जाएगी ये नंबर, राइट? बट यहाँ पे अब इसका सोल्यूशन क्या होगा कि ये एरर ना थ्रो करे हमें. सो सिंपली हमें एक चीज करनी है, हम एक सफिक्स लगाएंगे l. ठीक है, अब इससे हमारे जावा प्रोग्राम को ये पता चलता है कि ये जो है ये एक इंटीजर लिटरल तो है बट उसका टाइप लॉन्ग होगा, क्योंकि इसे कैपेसिटी बाइट, इंट और शॉर्ट इन तीनों से ज्यादा है, राइट? तो एक सिंपल सी चीज होगी कि लॉन्ग के टाइम पे जब भी हम नंबर असाइन कर रहे हैं उस पे हम लास्ट में एक एल लगा दें, राइट? कैपिटल स्मॉल बोथ कैन वर्क,
ताकि वो समझ जाए कि दिस इज अ लॉन्ग लिटरल। ठीक है। ऑन द सिमिलर बेसिस अगर मैं कहूँ, हम बनाए एक डबल का वेरिएबल, डबल num2 इज इक्वल्स टू 44.2 सपोज। ठीक है, नो एरर्स। बट अगर मैं ऐसा करूं, फ्लोट num3 इज इक्वल्स टू 44.2, अब ये मुझे एरर दे रहा है। अब एरर क्यों दे रहा है? ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फ्लोटिंग पॉइंट के लिटरल्स हैं वो अपने आप को डबल ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो इसलिए जब हमने 44.2 को डबल में असाइन किया तो ये एरर नहीं थ्रो करेगा। बट जब हम 44.2 को फ्लोट में असाइन कर रहे हैं, वो तो अपने आप को डबल ही समझ रहा है, राइट? ये देखिए, अगर आप एरर भी इसको देख रहे हैं तो रिक्वायर्ड टाइप फ्लोट है, बट ये प्रोवाइडेड डबल बता रहा है खुद को, जबकि हमने तो ऐसा कुछ स्पेसिफाई करा ही नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट वो अपने आप को डबल कंसिडर करता है। इसके लिए भी सिंपल सी चीज़ है, एफ डाल दो आप, ठीक है, वो एरर भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब हमने अगर ये देखा कि इंटीजर कोई भी अगर वैल्यू हम असाइन करते हैं तो इंट हो गया, शॉर्ट हो गया, बाइट हो गया, अपने आप को असाइन कर लेंगे इंटीजर लिटरल्स। बट अगर हम इंटीजर लिटरल लॉन्ग वाला असाइन करते हैं, उसमें हमें एंड में एक सफिक्स एल ऐड करना पड़ेगा। सेम गोज विद द फ्लोटिंग पॉइंट वंस। अगर हम कुछ भी नहीं असाइन कर रहे, वो डबल कंसिडर होगा। अगर हम कुछ असाइन करना चाह रहे हैं उसको एज अ फ्लोट, हमें एफ कंसिडर कराना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे अगर हम कैरेक्टर की बात करें, कैर ए इज इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन मार्क्स ए। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क क्यों दिया है? बिकॉज दैट इज अ रूल। अगर आप कोई भी कैरेक्टर वैल्यू असाइन करना चाह रहे हो किसी वैल्यू, किसी वेरिएबल को, तो वो सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर आएगा। ठीक है, ऐसे ही है हमारा स्ट्रिंग लिटरल। उसके लिए हम लिखेंगे स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू, लेट्स राइट हेलो वर्ल्ड। ओके, नो एरर। अब स्ट्रिंग जो होता है, ये हम नॉट जस्ट वन लेटर बट वी कैन राइट अ ह्यूज सेंटेंस एज वेल। तो इसे हम एक डिफरेंस पकड़ सकते हैं स्ट्रिंग और कैरेक्टर के बीच में। ओके, जो भी कैरेक्टर होगा वो सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर आएगा। आप सिंगल कैरेक्टर ही लिख सकते हो बिकॉज कैरेक्टर डिफाइंस लाइक दैट, राइट? बट जब स्ट्रिंग है, आप मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिला के एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग बना सकते हैं विच विल गो इन टू डबल कोटेशन मार्क्स। ओके, अगर अब हम इसे प्रिंट भी करना चाहें, ओके, लेट्स प्रिंट num, let's use the shortcut Ctrl+D to just copy paste the above line in the next line. okay, यहाँ पे कर दिया num1, num2, num3, यहाँ पे आएगा a और यहाँ पे str. let's just run it. Here we have our output. ओके, सिंपल इज दैट। सो ये सब जो वैल्यूज हमने किसी वेरिएबल को असाइन करके दी हैं, ये बस उनके उनके लिटरल्स होंगे। इन्हें हम लिटरल कहते हैं। एंड व्हेन वी गो इनटू स्पेसिफिक्स, फिर उसमें हम उसको टाइप दे देते हैं कि ये चलो ये फ्लोट टाइप का लिटरल है, ये डबल टाइप का लिटरल है, ये लॉन्ग टाइप का लिटरल है, ये नम टाइप का लिटरल है, ये स्ट्रिंग टाइप का लिटरल है, ये कैरेक्टर टाइप का लिटरल है। ओ, लेट्स सी बूल ऑल्सो। boolean b equals true. ओके, अब यहाँ पे आप फॉल्स भी असाइन कर सकते हो। बट देन अगर ये हम कहें कि जो b वाला वेरिएबल है इसमें कौन सा लिटरल असाइन होगा, तो यहाँ पे बूलियन टाइप का वेरिएबल असाइन होगा, आई मीन बूलियन टाइप का लिटरल असाइन होगा, राइट? जो होगा ये डेटा टाइप है, ये जो होगा ये वेरिएबल है, और ये जो होगा ये होगा लिटरल। आई होप द वीडियो इज क्लियर टू यू गाइज। लिटरल एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में अगर जो भी वैल्यू है उसे हम कहेंगे लिटरल। सिंपल एज दैट। एंड आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड like the video. We'll be meeting in the next session. Bye bye. Take care.